Hello students, myself Rosie Jain, PGT Mathematics, Suraj School, Mahendragarh. Today I will discuss the topic solution of differential equations by the method of variable separable. डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड आता है वो आता है वेरिएबल सेपरेबल। तो सबसे पहले ये देखिए कि वेरिएबल सेपरेबल है क्या। अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में x की टर्म्स और dx को एक साइड पर और y की टर्म्स और dy को दूसरी साइड पर सेपरेट करना पॉसिबल हो तो वो कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में दो तरह की टाइप्स होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो सॉल्व की जाती हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। टाइप वन इज type 1 is dy by dx is equal to f of x, and type 2 is dy by dx is equal to fx into g. अब इनके लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि हम इस कैटेगरी को समझ सकें और इसके जो करने का पैटर्न है वो भी क्लियर कर सकें। फर्स्ट टाइप के लिए देखिए dy by dx is equal to x log x, ये फर्स्ट टाइप में आएगा। इस टाइप में dy by dx is equal to f of x, ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। यहाँ जो फंक्शन यूटिलाइज हुआ है उसमें वेरिएबल x का यूज होगा। अगर इस तरह से आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको वेरिएबल सेपरेबल करनी है तो आप क्या करेंगे, y जो वेरिएबल की टर्म्स हैं विद dy वो एक तरफ कर लेंगे और x की टर्म्स की जो वैल्यू है विद dx वो एक तरफ कर लेंगे। तो अब हमने ये लिखा dy इज इक्वल टू x log x d। y की कोई टर्म नहीं थी तो ये ओनली dy लिख लिया। ये सभी x की टर्म है, इसके साथ क्या लिख लिया हमने dx लिख लिया। सेपरेट करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम होगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना, और जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस सी लगाएंगे। सी विल बी द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सी आपको इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आप ये सी नहीं लगाएंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ये जनरल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमारे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। अगर सी को हम नहीं लगाते तो वो जो सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर बन जाएगा, जबकि उसकी हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन साथ होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ सी इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी रहेगा। अब इंटीग्रेशन करें यहाँ पर तो देखिए हमारे पास यहाँ वन का विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन हो जाएगा बाय, और यहाँ हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ हमें बाय पार्ट्स करना होगा। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो और हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हम बाय पार्ट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर बाय पार्ट्स में log x फर्स्ट का काम करेगा और x सेकेंड फंक्शन का काम करेगा। नाउ द बाय द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्लस सी। ओके, now y is equal to log x into x square by 2 माइनस ये x जो है ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ सिर्फ हमारे पास रहा x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, ऑलरेडी एक 2 हमारे पास है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 और प्लस क्या हो गया c। तो ये हमारा बन गया टाइप 1 में सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट टाइप का आपके पास में। सेकेंड टाइप का देखिए स्टेप्स वही रहेंगे, बस उसमें ये है कि हमारे पास y का फंक्शन जो है वो भी अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है y dx माइनस x dy इज इक्वल टू x y dx। यहाँ हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है टर्म्स को सेपरेट करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये dx की टर्म है, इन्हें सेपरेट कर लिया हमने। dx
एक तरफ कर लिया और dy एक तरफ कर लिया। यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो y कॉमन आ रहा है। अब टर्म्स की सेपरेशन देखें तो यहाँ dx है, तो यहाँ हमारे पास जो टर्म्स रहेंगी वो x की कलेक्टेड रहेंगी और y की हमारे पास रहेंगी राइट साइड पे। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई। अब सेपरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप था इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके इंटीग्रेशन के लिए हमने यहाँ टर्म्स को सेपरेट कर लिया, 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स, 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ मोड वाई और प्लस सी। नाउ लेफ्ट साइड पर अब इंटीग्रेशन करें हम तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मोड एक्स और 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा दिस इज log ऑफ मोड वाई प्लस सी। अब यहाँ पर देखो आप log वाई जो है वो आप इस साइड लिख सकते हैं और ये x प्लस सी इस तरह से लिखा जा सकता है। log में जो डिफरेंस होता है वो किस में चला जाता है, डिवाइड में। log की प्रॉपर्टी लगा दी है, कोई नेसेसरी नहीं है, आप इतना ना लिखना चाहें तो ये भी सफिशिएंट था और ये भी सफिशिएंट है। तो ये बन गया हमारे पास में log ऑफ मोड ऑफ x बाय वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है। सेकेंडली अगर आप चेंज करना चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज सपोज कर लीजिए किसी भी तरीके से, जैसे भी आप वैल्यू को करना चाहें। ये तो x बाय वाई में लिखा था हमने, अगर आप वैल्यू रखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं log ऑफ मोड y माइनस log ऑफ मोड x प्लस x इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स log ऑफ मोड ऑफ y बाई एक्स प्लस x इज इक्वल टू सी। तो आंसर जो है वो टोटली बेसिक हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है।